नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां पर हम सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को बेसिक से। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या इसमें वाकई में पैसा बनता है। आज इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग को उस लेवल से सीखेंगे, मतलब बिल्कुल जीरो से लगाकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे। अब हमारी ये पहली सीरीज है, तो आपने अगर वीडियो पहली बार देखा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। अब स्टॉक मार्केट में हम दो तरीके से ट्रेड करते हैं। एक होता है स्पॉट मार्केट, जहां पर आप शेयर को सीधा बाई करते हो या सेल करते हो। दूसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट। अब डेरिवेटिव्स मार्केट का मतलब होता है ऑप्शन और फ्यूचर, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन की। फ्यूचर मार्केट भी होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी होते हैं, जिसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, उसको समझेंगे। अब ऑप्शन का मतलब क्या है? ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपको हक देता है किसी एसेट को फ्यूचर में फिक्सेड प्राइस पर खरीदने या बेचने का। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल मानते हैं हम यहाँ पे टाटा मोटर्स का। मान लो टाटा मोटर्स का शेयर है जो कि 800 रुपए का चल रहा है। आप एक ऑप्शन खरीदते हो एक हफ्ते बाद 820 में, यानी कि इसको मैं अगर समझाऊं तो अगर 800 रुपए का स्टॉक चल रहा है टाटा मोटर्स का, अब आपको लगता है कि एक हफ्ते बाद ये 850 हो जाएगा। कहां पर जाएगा? 850। अब 850 जाएगा मतलब क्या है? बढ़ने वाला है। तो आप इसका क्या है? ऑप्शन बाई करोगे। तो ऑप्शन जब बाई करोगे तो उसके आपको क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा। आपको स्टॉक बाई नहीं करना, आपको इसका ऑप्शन बाई करना है, तो आपको एक प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद अप साइड निकल जाता है और 800 से ऊपर जाता है, तो आपका जो प्रीमियम का प्राइस है, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं प्रीमियम आपको 10 रुपए में आपने खरीदा, तो वो हो सकता है कि 11 रुपए का हो, 12 रुपए का हो या 15 रुपए का हो। मतलब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप से यहाँ पे प्रॉफिट हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कर सकते हैं। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। इसमें भी दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपको अगर कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है, क्या खरीदना है और कब खरीदना है, आपका व्यू क्या होना चाहिए, तो आपको कॉल खरीदना चाहिए, या आपका व्यू क्या होना चाहिए जब आपको पुट खरीदना है। चलिए इसको भी हम समझते हैं। तो चलिए समझते हैं अब हम कॉल ऑप्शन वर्सेस पुट ऑप्शन। मतलब कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। देखो, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉल ऑप्शन, जब आपको लगता है प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो आपको क्या खरीदना रहता है? कॉल ऑप्शन खरीदना रहता है। और जब आपको लगता है प्राइस किसी स्टॉक का या किसी इंडेक्स का प्राइस गिरेगा, तब आपको खरीदना होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, और कई ब्रोकरों में आपको देखने को मिलेगा सी या पी। सी का मतलब भी कॉल ऑप्शन होता है और कॉल ऑप्शन का मतलब तो कॉल ऑप्शन होता ही है। पुट का ऑप्शन भी पी होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको किसी ब्रोकर में सी पी लिखा हुआ दिखाई देगा, या किसी ब्रोकर में आपको कॉल और पुट लिखा हुआ दिखाई देगा। अब कॉल का मतलब यही होता है, कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपको जब भी ऐसा लगता है कि प्राइस बढ़ेगा तो कॉल खरीदना रहता है, और प्राइस गिरेगा तो पुट खरीदना रहता है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लो रिलायंस का स्टॉक 2500 रुपए पे है। अगर आपको लगता है 2600 जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे, और अगर आपको लगता है 2400 जाएगा तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें। अब हम समझेंगे प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी और लॉट साइज। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिस पर ऑप्शन खरीदने का हक मिलता है। प्रीमियम वो कीमत है जो आपको ऑप्शन खरीदने के लिए देते हो। चलो इसका मैं बढ़िया सा एग्जांपल आपको देता हूं, अच्छे से समझाता हूं। स्ट्राइक प्राइस, अब स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है? सपोज करो टाटा मोटर्स से जिसका प्राइस चल रहा है 800 रुपए। अब आपको लगता है भैया कि 800 रुपए से अपसाइड जाएगा, तो जब अपसाइड जाएगा तो यहाँ तो आप स्टॉक को खरीदो, लेकिन आप कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपको क्या करना है? 800 का कॉल खरीदना है। कॉल क्यों खरीदना है? क्योंकि हमें अपसाइड जाना है, मतलब हमारा व्यू अपसाइड का है, तो आपको कॉल खरीदना है। तो 800 रुपए का जब कॉल खरीदोगे
तो 800 रुपए आपका क्या हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। और जो इसका प्राइस आएगा कॉल का, मान लो 10 रुपीज इसका प्राइस आया, तो 10 रुपीज क्या है आपका प्रीमियम है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है। अब एक्सपायरी, अब हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी रहती है, किसी की वीकली एक्सपायरी होती है, किसी की मंथली एक्सपायरी होती है, वो आपको टर्मिनल में देखने को मिलता है। दूसरा आता है हमारा लोट साइज। लोट साइज मतलब ऑप्शन को सिर्फ लोट में खरीद सकते हैं आप, जैसे कि निफ्टी का 75 का लोट साइज है, बैंक निफ्टी का 30 का लोट साइज है, सेंसेक्स का 20 का लोट साइज है। यानी कि इसको एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूं आपको। अगर आपने 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा, अब मान लो 100 रुपए का प्रीमियम है, तो आपको लोट साइज से खरीदना पड़ेगा। यानी कि अगर निफ्टी का आप कॉल खरीद रहे हो तो 75 का लोट साइज है, तो 100 रुपीज 75, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है वो कितना है, 7500। यही आपका रिस्क है, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। इसको मैं और अच्छे से समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। स्ट्राइक प्राइस को हम सपोज करते हैं, आप एक घर खरीद रहे हो, उस घर की कीमत है आज की 1 करोड़ की, 1 CR की उसकी कीमत है। अब आपको लगता है कि भैया 3 से 4 महीने बाद इस मकान की कीमत होने वाली है 1.5 करोड़ रुपए। तो आप क्या करोगे, अब 1.5 करोड़ रुपए कीमत होने वाली है, बाकी वो 4 से 6 महीने बाद होने वाली है। तो आप क्या करोगे कि भैया यहाँ तो आप 1 करोड़ में ये मकान खरीदो और 6 महीने 4 महीने बाद इसको बेच दो 1.5 करोड़ में। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा 50 लाख रुपए का यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, हर एक प्रॉपर्टी ब्रोकर या प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, 1 करोड़ का मकान है तो इस पे क्या करते हैं, वो एक टोकन मनी लेते हैं, जिसको टोकन मनी बोलते हैं। जो टोकन मनी होता है, मान लो इसका 10% अगर टोकन मनी ले रहा है, तो आपका 1 करोड़ का जो घर है, 1 करोड़ का जो मकान है, उसको आपको सिर्फ 10 लाख में क्या करवाना है, एग्रीमेंट करवाना है। यानी कि एक एग्रीमेंट हो जाएगा, 6 महीने का एग्रीमेंट हो जाएगा। अभी आपको 10 लाख रुपए देने हैं, बाकी 6 महीने बाद आपको बाकी का पैसा जो 90 लाख रुपए बच रहे हो आपको 6 महीने बाद देना है। अब इसमें होगा क्या, अगर 4 से 5 महीने बाद इस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा। मान लो सपोज करते एग्जांपल कि 4 महीने बाद इस मकान की 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की यहाँ पे वैल्यू हो गई। अब आपने तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, आपने टोकन मनी 10 लाख का ही दिया था, लेकिन 4 महीने बाद ये 1.5 करोड़ का हो गया। तो आप क्या करोगे, बाकी के 90 लाख रुपए और उसको दे दोगे प्रॉपर्टी के मालिक को, और आप इस मकान को 1.5 करोड़ में किसी और को सेल कर दोगे। तो इसमें आपका क्या होगा कि ना आपको पूरे पैसे देने पड़े, सिर्फ 10 लाख रुपए देने पड़े, बाकी का जो पैसा देना था वो 6 महीने बाद देना था। लेकिन 6 महीने बाद आपने इस प्रॉपर्टी की सेल कर दिया कीमत बढ़ने पे, तो सामने वाला आपको 1.5 लाख रुपए देगा, 90 लाख रुपए आप किसको दोगे, मकान मालिक को, और बाकी के जो 50 लाख है वो आपके जेब में, क्योंकि 10 लाख तो आपने पहले दे चुके थे। तो जो टोकन मनी होता है ना, इसी को हम बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम। और स्ट्राइक प्राइस क्या था हमारा, स्ट्राइक प्राइस था 1 करोड़ का। अगर मान लो इस प्रीमियम का, अब देखो यहाँ पे एक्सपायरी भी बता रखा है मैंने कि एक्सपायरी होता है, तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं हम स्टॉक मार्केट, इसमें क्या रहता है, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी रहती है। और हम जहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तो वहां पे एग्रीमेंट होता है, आप 6 महीने का करवाओ या साल भर का करवाओ या 2 महीने का करवाओ, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी के मालिक पर यहाँ पर क्या रहेगा, वीकली या मंथली फिक्स रहता है। अब इसमें क्या रहेगा आपका, जो मैंने बताया यहाँ पे आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है यही आपका लॉस हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। ऐसा क्यों बोला, देखो मान लो इसको फिर प्रॉपर्टी पे ही हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक प्रॉपर्टी का जो टोकन मनी यहाँ पर दिया था, वो टोकन मनी कितना दिया था, 10 लाख रुपए 1 करोड़ के प्रॉपर्टी पे। लेकिन मान लो 6 महीने बाद उस प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ से 1.5 करोड़ नहीं हुई और वो और कम हो गई, तो उसमें क्या है, आपका ही लॉस है। तो आप क्या करोगे, जो स्ट्राइक प्राइस जो चुनी थी आपने 1 करोड़ से ऊपर बढ़ने की, लेकिन नहीं बढ़ी और कम हो गई, तो उसमें क्या रहेगा, जो आपने टोकन मनी दिया था, या तो आप 90 लाख रुपए और उसको दो, अगर आपको 90 लाख नहीं देना है, आपको वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है क्योंकि उसकी वैल्यू हो गई कम,
तो उसमें क्या रहेगा, आप जो टोकन मनी आपने जो दी थी वो ये समझो कि आपकी वो टोकन मनी खत्म हो जाएगी। तो आपने घर तो खरीदा था 1 करोड़ का, लेकिन आपने टोकन मनी 10 लाख दिए थे और आप उसमें 6 महीने बाद और पैसा जमा नहीं कर रहे हो, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होना है, जो आपने टोकन मनी दी थी 10 लाख की। सेम सिचुएशन मैंने यहाँ पे बताई थी कि यहाँ पे होगा लोड साइज से काम। 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा, 75 का लोड साइज है, 75 का लोड साइज है, और 75 के लोड साइज पे आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ एक लोड पे 7,500 रुपए का। तो अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड नहीं जाता है तो वहां पे आपका जो रिस्क है वो 7,500 का ही है। अब हर एक का लोड साइज अलग रहता है। अगर आपको लोड साइज के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, हर एक इंडेक्स का मैंने वहां पर लोड साइज डाल रखा है। आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा और लोड साइज के बारे में और एजुकेशन कंटेंट के बारे में वहां पे आप और अच्छे से समझ सकते हो। ऑप्शन चेन होता है इसमें, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो ऑप्शन चेन आपको एनालाइज करनी पड़ती है, जहां पर डेल्टा, थीटा, गामा, ग्रीक्स, पूरा ऑप्शन ग्रीक्स की पूरी जानकारी लेनी पड़ती है। तो ऑप्शन ग्रीक्स तो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा बेसिक क्लास थी, तो बेसिक क्लास में हम बेसिक चीजें समझेंगे। चलो मैं स्ट्राइक प्राइस समझाता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, जहां पर आपको देखो स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रहा है। अब ये जो टाटा मोटर्स का यहाँ पे क्या है, मैंने शेयर का ऑप्शन चेन ओपन कर रखी है। अब जो इसका प्राइस चल रहा है 621, यानी कि 621 रुपए यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिल रहा है। तो 621 रुपए का जब हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन चेन में देखने, तो यहाँ पे आपको 610, 20, 30 यानी कि 10-10 रुपए के यहाँ पे गैप में आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन देखने को मिलेगी टाटा मोटर्स के शेयर पे। अब यहाँ पे जो 680 का आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, 680 स्ट्राइक प्राइस है, जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब 680 का आप इस साइड का जो ये देखोगे, पूरा ये जो पूरा एरिया है ये कॉल साइड का एरिया है, और इस साइड का जो एरिया है ये क्या है, पुट साइड का एरिया है। अब ये जो दोनों एरिया है, तो यहाँ पे आप पहले हम देखेंगे स्ट्राइक प्राइस हमने क्या चूज करी, 620, यानी कि मुझे लग रहा है कि 600 से ऊपर मार्केट जाएगा। अब 600 से ऊपर मार्केट जाएगा मतलब कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि जब भी मार्केट अप जाता है हम कॉल को बाय करते हैं। तो यहाँ पे जो एलटीपी है, मतलब ये प्रीमियम का भाव है। अब यहाँ पे प्रीमियम का भाव क्या है, 9.45, 9.45 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम का भाव है। पुट का देखोगे, अगर किसी ट्रेडर का व्यू डाउन साइड का रहेगा तो वो क्या खरीदेगा, पुट खरीदेगा। तो उसका व्यू ये है कि 600 से डाउन साइड जाएगा, तो उस पे वो खरीदेगा पुट को, और जब पुट खरीदेगा तो उसको पुट कितने में यहाँ पे मिल रहा है, 8.35 रुपए में, तो वो पुट खरीदेगा। अब मार्केट डाउन साइड जाएगा तो पुट बढ़ेगा, अप साइड जाएगा तो कॉल बढ़ेगा, पुट की वैल्यू कम होगी। अब इसका देखो यहाँ पे एक्सपायरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसकी एक्सपायरी क्या है, 24 अप्रैल, यानी कि अगर अगर आपने कॉल बाई किया है और 620 से ऊपर मार्केट नहीं गया और 620 के नीचे मार्केट रहा, तो आपकी जो ये वैल्यू है 9.45 रुपए की, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी आपको 24 अप्रैल तक, अगर ये स्टॉक ऊपर साइड या अप साइड नहीं गया तो आपकी जो प्रीमियम है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हमें यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में जो स्ट्राइक प्राइस एलटीपी मतलब स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम का भाव है वो देखने को मिलता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आगे क्या जानना है ऑप्शन ट्रेडिंग में, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट 2, जहां पर हम बात करेंगे और एडवांस लेवल की। उस एडवांस लेवल पे हम समझेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, और वहां पर मैं आपको अच्छी से स्ट्रेटजी बताऊंगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं। तो बायर अच्छे से पैसा कमा पाते हैं या सेलर कमा पाते हैं, लॉन्ग टर्म पे कौन अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए